गरीबदास जी महाराज की लीलाएं दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज ने क्या क्या लीलाएं की। यहाँ पर सेवादार थे, उन्होंने बताया कि बहुत हैरान करने वाली बात थी कि जब हमने देखा यहाँ पर जो मॉडल तैयार किया गया है इसमें जो संत गरीबदास जी महाराज थे उन्होंने 2 जगह शरीर छोड़ा था। आप यहाँ देख सकते हो, पहली जगह छुड़ानी में संत गरीबदास जी महाराज ने शरीर छोड़ा था, बनाई गई है। अब हम आगे चलते तो आगे दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज ने दूसरी बार जो शरीर छोड़ा वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनी यादगार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दर्शकों, आज हम आ चुके हैं संतों का आश्रम धनाना धाम की प्रदर्शनी में। हम आपको संत गरीबदास जी महाराज की लीलाएं दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज ने क्या क्या लीलाएं की। तो यहाँ पर कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये जो पहला फ्लैक्स है इसमें संत गरीबदास जी महाराज की एक लीला दर्शाई गई है। इसके आगे भी कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं, यानी कि संत गरीबदास जी महाराज की कुछ लीलाएं यहाँ पर अलग अलग फ्लैक्स में दर्शाई गई है। तो आज हम जानेंगे फ्लैक्स में संत गरीबदास जी महाराज की कौन सी लीलाएं दर्शाई गई है और संत गरीबदास जी महाराज ने कौन कौन सी लीलाएं समाज में की है। तो आइए जानते हैं। यहाँ के एक सेवादार हमें मिले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जो फ्लैक्स में लिखा है वो हमें एक्सप्लेन करेंगे और बताइए कि वाकई में कौन सी जो लीला थी संत गरीबदास जी महाराज ने करी थी समाज में, जो आज तक लोग पढ़ रहे हैं और लोग बखान भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, पहले मैम से जानते हैं उनके बारे में, फिर बातचीत करेंगे। मैम बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष तासी है। संतोष जी कहाँ से आए हो आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। संतोष जी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये पहला ही फ्लैक्स है, तो आप यहाँ देखोगे कि संत गरीबदास जी महाराज की लीला बताई गई है। तो उन्होंने कुछ लीलाएं की थी। यहाँ पर एक पूरा चित्र दिखाया गया है, तो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है और संत गरीबदास जी की कौन सी लीला इसमें बताई गई है, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लिखा गया है मोटी मोटी लाइन में, पंडित छोटे गरीबदास जी महाराज जी ने किया तंबाकू निषेध। तो ये एक गाँव है। एक दिन संत गरीबदास जी गाँव छुड़ानी जिला झज्जर के रहने वाले एक दिन किसी कार्यवर्ष में घोड़ी पर सवार होकर जा रहे थे। जींद के जिले किसी गांव में जा रहे थे। मार्ग में एक गांव मालन पीढ़ी जींद के खेत में, मतलब जींद के जो खेत थे, इनकी जो घोड़ी थी वो रास्ते को छोड़ के खेतों के अंदर घुस गई। तो वहाँ के जो लोग थे जिनकी वो खेती थी, जिन्होंने उस खेती को बो रखा था, उन्होंने कहा, अरे भले आदमी, तुझे हमारी खेती दिखाई नहीं देती, तूने हमारी खेती का नुकसान करा दिया। तो एकदम से वो क्या करते हैं, वो डंडा उठाने के लिए गरीबदास जी के ऊपर मतलब मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके जो हाथ हैं वो वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति समझ जाते हैं कि भाई जो गरीबदास जी हैं, वह कोई मामूली इंसान नहीं, यह कुछ तो है, कुछ चमत्कार है, यह कुछ अलग है। तो उनके जो हाथ उसी टाइम वहाँ पर ठहर जाते हैं, तो वह घबरा जाते हैं और वह परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर गरीबदास जी फिर वो अपनी गलती मान लेते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने भाई बहुत गलत किया आपके सामने, लेकिन आप ये बताइएगा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे हमने आपको मारने का प्रयत्न किया तो हमारे हाथ ऐसे क्यों रुक गए। तब गरीबदास जी ने पहले बोला, अरे भले मानस, पहले ये तो जान लो कि मेरी घोड़ी तुम्हारे मतलब जो खेतों में किस प्रकार क्यों गई, क्या कारण था। फिर उन्होंने बताया, जी बताइए आप क्या कारण था। तो गरीबदास जी ने कहा, सर्वप्रथम कि यदि हमारे गांव में या हमारे नगर में कोई व्यक्ति आता है तो हमें उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सर आप ये बताइएगा कि आपने इस खेत में सबसे पहले क्या बो रखा था। तो उन्होंने बोला कि हमने जवार बो रखी थी। फिर उससे पहले इसमें क्या बोया था, तो उन्होंने बताया कि हमने उससे पहले इसमें तंबाकू बोया था। तो तभी गरीबदास जी कहते हैं कि वो जो तंबाकू की खुशबू है वो अब तक भी इस ज़मीन में है, जो कि मेरी घोड़ी ने उस तंबाकू की खुशबू को मतलब सूंघ के अपना रास्ता बदल दिया, वो आपके खेतों में घुस गई। लेकिन वो एक घोड़ी होने के बावजूद उसको उस तंबाकू की गंध मतलब इतनी बुरी लगी और उस तंबाकू की गंध से वो मतलब आपका खेतों में घुस गई और आप उसी तंबाकू को सेवन करते हो। तो आपसे तो मतलब जानवर भी आपसे बहुत ही अच्छे हैं, आप तो जानवर से भी गए गुजरे हो। तो वह व्यक्ति मतलब रोने लगे कि भाई हमारे से गलती हो गई। लेकिन फिर गरीबदास जी ने कहा कि आज के बाद मतलब गांठ बांध लो, आज के बाद इस गांव में कोई भी इंसान तंबाकू का सेवन नहीं करेगा और ना ही हुक्का पिएगा। उस टाइम तो उन लोगों ने हाँ भर दी कि ठीक है, आज के बाद हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही गरीबदास जी उनको यह बात समझा के चले गए तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो होपटी भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने होपटी भरी तो उनकी होपटी टूट गई और बाद
साथ ही उन्होंने देखा कि काफ़ी गाँव में भी ये जो माहौल छा गया, यानी कि अफरा तफरी मच गई कि सभी जिन जिन के घर में मतलब हुक्के थे वो सभी कूद गए। फिर उनको समझ में आ गया कि जो यह जो कोई आए थे घोड़े में सवार होकर, यह कोई एक आम व्यक्ति नहीं थे, यह साक्षात कोई मतलब अद्भुत सत्य पुरुष थे, इनका वचन हमें मानना चाहिए। तो इससे उन्होंने गरीबदास जी की ये बात पहले तो मानी नहीं, लेकिन जब उन्होंने देख लिया, वो अनहोनी होते हुए उन्होंने देख लिया कि भाई वाकई में ही वो कोई सत्य पुरुष था, उन्होंने सच्ची बात बताई। तो तब से वहाँ पर तंबाकू निषेध है। उस गांव में तंबाकू का सेवन कोई नहीं करता है, और आज भी आप वर्तमान में जाके पता कर सकते हो। उस गांव का नाम है जींद। यहाँ पे देख सकते हो, जींद जिले में किसी गांव में जा रहे थे, मार्ग में गांव मालनखेड़ी, जिला जींद के खेत थे, यानी कि मालनखेड़ी वो गांव है। वहाँ पे आज भी वर्तमान में तंबाकू निषेध है, जो कि गरीबदास जी ने अपने वचन से उनको बोल के तंबाकू को निषेध करा दिया। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने पहली लीला देखी, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने किया तंबाकू निषेध। तो जो मालनखेड़ी गांव था, मालखेड़ी, इसमें संत गरीबदास जी महाराज ने एक लीला की थी जहाँ पे तंबाकू का निषेध करवाया था। तो आइए आगे हम अगला फ्लैक्स देखते हैं और जानते हैं इस फ्लैक्स में संत गरीबदास जी महाराज ने, यानी कि जो बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज थे, उन्होंने क्या लीला की है। तो आइए मैम से जानते हैं कि इस वाली फ्लैक्स में क्या दर्शाया गया है और कौन सी लीला संत गरीबदास जी महाराज की इसमें बताई गई है। तो मैम बताइए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन गरीबदास जी महाराज श्राद्ध कर्म के जो विरुद्ध जो साधना होती है उनके बारे में बताते हैं कि भी श्राद्ध हमें क्यों नहीं करने चाहिए, श्राद्ध करने से हमें क्या नुकसान है। फिर क्या होता है, एक दिन संत गरीबदास जी महाराज का एक शिष्य होता है, उसके मतलब पिता की मृत्यु हो जाती है और 2 दिन तक वो सत्संग में नहीं आता है। तो गरीबदास जी इसका कारण पूछते हैं कि आखिरकार आप सत्संग में क्यों नहीं आए। फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पिता का श्राद्ध था और मैं कल भी नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी माता जी का भी श्राद्ध है। तो गरीबदास जी अपने वचनों में अपना जो ज्ञान देते थे वह श्राद्ध निकालना बिल्कुल मना करते थे कि श्राद्ध हमें नहीं निकालना है। लेकिन जो वो गरीबदास जी का भगत था वो घर में अकेला ही उपदेशी था, इसीलिए उसके ऊपर परिवार का प्रेशर था, तो उसको ये काम करना ज़रूरी था। तो गरीबदास जी कहते हैं ठीक है भाई, ऐसा करना, जब पंडित जी आपके माता पिता का श्राद्ध निकाल दे तो उसके बाद आप 2 थालियों में भोजन लेके आना। यदि आप वाकई में ही अपने माता पिता को भोजन कराना चाहते हो तो मैं आपके माता पिता को भोजन कराऊंगा। तो वह अपने गुरु की यानी गरीबदास जी की आज्ञा का पालन करते हुए पहले वो पंडितों से, जो पंडित श्राद्ध निकालते हैं, वो सारी क्रियाक्रम करने के बाद में वह गरीबदास जी के पास जब आते हैं अगले दिन तो 2 थालियों में भोजन लेके आते हैं। गरीबदास जी एक जंगल में बैठे होते हैं और वहाँ से उसके माता पिता का नाम पुकार के बुलाते हैं। तो 2 जैसे कि गादड़ और गादड़नी, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 2 थालियाँ हैं यहाँ पर, तो इनमें भोजन दिया गया है। तो उस शिष्य के माता पिता का नाम लेके वो गादड़ और गादड़नी को बुलाते हैं और वो जो गादड़ गादड़ी आते हैं तो इतने स्पीड से उस भोजन को करते हैं जैसे वो वर्षों से भूखे हो तो उन्हें भोजन ना मिले। तो गरीबदास जी कहते हैं कि भाई अभी तो तू अपने माता पिता का भोजन मतलब करवा के आया था और अभी ये तो इतने भूखे हैं, जैसे अभी इन्हें चाहे और खाना दे दो। तभी संत गरीबदास जी ने बताया कि जो श्राद्ध हम निकालते हैं, सबसे पहले तो गीता में बताया गया है, गीता अध्याय श्लोक 16 के 23 में, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है न तो उसको सुख होता है, न परम गति होती है और न ही मोक्ष को प्राप्त होता है। यानी शास्त्र विधि त्याग के हमें मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। तो जब उस शिष्य के समझ में आया, गरीबदास जी ने कहा जब तेरे माँ बाप जीवित थे तो उस समय वो 3 बार भोजन करते थे, लेकिन अभी वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो पंडित जी के कहने पर आप उन्हें साल में 1 बार भोजन कराते हो। तो क्या साल में 1 बार भोजन कराने से आपके माता पिता का पेट भर जाएगा? तभी उसके शिष्य की जो अकल खुली, उसका दिमाग खुला कि वाकई में ये बात तो सच है। गरीबदास जी ने यह भी बताया, पिंड दान करने से आप अपने परिवार की भूख जूनी तो छुड़वा सकते हो, लेकिन उसको अगला जन्म गधे का या जानवर का ही मिलेगा, यानी उसका पूर्ण मोक्ष उसका नहीं हो सकता। तो नकली धर्मगुरुओं ने हमें जो ये विधि बताई है, जो ये श्राद्ध निकालने वाली, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, क्योंकि हमारी गीता में भी इस चीज़ का प्रमाण है। गीता अध्याय श्लोक 16 के 23 में, जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करता है, न तो उनको सुख होता है, न परम गति होती है और न ही वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये श्राद्ध निकालने, ये पितर पूजने या जो भी है, परमात्मा बताते हैं कि जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने दूसरे शरीर में जा चुकी होती है। बाकी जो ये फालतू के आडंबर बाद में किए जाते हैं, ये तो मनमाना आचरण है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि गरीबदास
गरीबदास जी महाराज जो थे, गरीबदास जी महाराज के श्राद्ध क्रम को शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर के निरर्थक होने का उपदेश करते हैं। यानी कि जो संत गरीबदास जी महाराज थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो श्राद्ध क्रम है, जो पिंडदान है, ये व्यर्थ साधना है। उसका उदाहरण भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक साक्षात लीला संत गरीबदास जी महाराज ने की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में दर्शाया भी गया है, जो मैम ने बताया, तो साक्षात लीला संत गरीबदास जी महाराज ने की थी और ये सिद्ध किया कि जो हम अपना करते हैं वो पूर्ण रूप से निषेध है हमारे शास्त्रों में। तो दर्शकों चलिए अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि तीसरा फ्लैक्स है संत गरीबदास जी महाराज की लीला का। यहाँ पर लिखा हुआ है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने दिखाया किसान हरलाल को चमत्कार। तो आइए अब जानते हैं कि किसान हरलाल को संत गरीबदास जी महाराज ने कौन सा चमत्कार दिखाया और इसमें संत गरीबदास जी महाराज ने कौन सी लीला की। तो मैम बताइए। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि एक हरलाल नाम का जाट था जो कि अपने 2 बैलों को लेकर जा रहा होता है मंडी में। लेकिन क्या होता है, उनमें से जो 2 बैल हैं उनमें से एक बैल चलता नहीं है। तो गरीबदास जी पूछते हैं कि भाई आखिरकार क्या कारण है, आप कैसे हरलाल कहता है, पता नहीं भाई, मेरा एक बैल है ये तो ठीक चलता है, लेकिन मेरा जो दूसरा बैल है ये सही से नहीं चलता और ये बार बार थोड़ी दूर चलता है फिर रुक जाता है। तो गरीबदास जी उसके कान में कुछ बुदबुदाते हैं। तो तब से क्या होता है, वो जो बैल है ना वो इतनी स्पीड खींच देता है कि वो रुकता ही नहीं है। तभी हरलाल जी जब आगे जाते हैं, फिर उनको जब रास्ते में गरीबदास जी मिलते हैं तो वह कहते हैं कि भाई आखिरकार आपने इस बैल को मतलब क्या बोला कि जब से आपने इसके कान में कुछ बोला है तब से ये बैल रुक ही नहीं रहा, जब से चल ही रहा है। फिर गरीबदास जी ने बताया कि भाई हरलाल जाट ने कहा कि भाई आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब कुछ पता है। फिर गरीबदास जी ने बोला कि भाई काफ़ी समय पहले क्या तुम्हारे घर में कोई साधु संत रह के गया था। तो हरलाल जी ने बोला कि हाँ कोई साधु संत था। तो ये वही साधु संत है जो तुम्हारे घर में सिर्फ खाता पीता और सोता था और कोई कार्य नहीं करता था। इसने वह तेरे घर का जो खाया पिया है वो इसके ऊपर ऋण चढ़ गया और इसीलिए ये तेरे घर में बैल बन के आ गया और अभी इसकी वही आदत है खाने पीने की और सोने की, इसलिए ये चल नहीं रहा था। लेकिन मैंने इसको ये बोला, या तो तू जो ये ऋण है इसको अभी पूरा कर ले, नहीं तो तुझे ये अगले जन्म में पूरा करना पड़ेगा। इससे अच्छा तू बिना डंडा खाए इस ऋण को चुका ले। तो इसमें ये बताया गया है, गरीब तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। यानी जो धर्मराय का जो लोग है, अगर किसी की एक सुई भी ली है, चुराई है या हमने किसी कारणवश मतलब किसी का नुकसान किया है तो वो दंड हमें यहाँ पर भुगतना पड़ता है। यहाँ पर हम गलती करते हैं तो मरने के बाद में ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे भुगतनी पड़ती है। बहुत से व्यक्ति हैं जो ब्याज पे पैसे लेते हैं, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये सैकड़ा। तो जो भी हम मतलब किसी के साथ गलत करते हैं वह हमें धर्मराय के लोग पे सारा सब कुछ भोगना पड़ता है। तो दर्शकों आइए अब आपको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि अगली लीला कौन सी है संत गरीबदास जी महाराज की। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है संत गरीबदास जी और ब्राह्मण मनीराम का संवाद। तो आइए जानते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज और ब्राह्मण मनीराम का कौन सा संवाद इसमें दर्शाया गया है। आप देख सकते हो चित्र बहुत बड़ा है और मैम से जानते हैं कि इस चित्र में क्या बताया गया है। तो मैम बताइए हमारे दर्शकों। एक गांव में ब्राह्मण मनीराम जी आए थे। उन्होंने 30 दिन तक मतलब सत्संग किया था, कथा रखी थी, 30 दिन की कथा रखी थी। फिर क्या होता है, 30 दिन तक उन्होंने जो कथा रखी उसमें 30 दिन में उन्होंने 30 रुपये ही कमाए। और फिर क्या होता है, उसी दौरान एक चंपाकली होती है जो कि 1 घंटे डांस करती है। वहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ जाती है और 1 घंटे में वो 500 रुपये कमा लेती है। फिर क्या होता है, जो मनीराम होता है वह गरीबदास जी से पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों, मैंने 30 दिन तक कथा की तो मुझे 30 ही रुपये मिले और चंपाकली सिर्फ 1 घंटे आई और 1 घंटे में उसने मतलब डांस किया और उसको 500 रुपये मिल गए। तभी गरीबदास जी ने यह वाणी बोली कि गरीब टूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जैसे जो ये थे ब्राह्मण मनीराम जी थे, इनको कथा करने का कोई आदेश नहीं था, लेकिन ये मनमानी जो भी इनकी कथाएं वो ये कर रहे थे। लेकिन जो हम क्या करते हैं, कोई हीरो हीरोइन आ जाते हैं तो हम उनके पीछे अपना टाइम खराब करते हैं। हम उनको देखते हैं खड़े होकर 4-4, 5-5 घंटे अपने खराब कर देते हैं। ठीक है, वो तो अपना समय है भाई, वो अपने पेट रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना समय इन चीज़ों में खराब नहीं करना है। हमें सच्चे भगवान की भक्ति करनी है, उनकी कथा सुननी है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। जो आजकल के जो मनुष्य हैं वो बुरी चीज़ों में अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो दर्शकों चलिए आपको संत गरीबदास जी महाराज की अगली लीला की तरफ लेके चलती कि उन्होंने कौन सी अगली लीला की थी। तो फ्लैक्स भी लगा हुआ है दर्शकों, आप देख सकते हो। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की 2 जगह
जी महाराज ने 2 जगह शरीर छोड़ा था, तो इसका क्या मतलब है? जी, यहाँ पर क्या है ना कि संत गरीबदास जी महाराज जी ने यह एक लीला की थी। उन्होंने 2 जगह शरीर छोड़ा था, जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की गौ से छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ, जहाँ 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बनवा दी गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सन 1778 में गरीबदास जी ने अपना शरीर छोड़ा और यहाँ पर उनकी समाधि बनवा दी गई। हरियाणा, यहाँ पर छुड़ानी हरियाणा में बड़ी यादगार है ये जो आप देख रहे हो। अब जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो ये दूसरी यादगार बनाई गई है, यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी ने जी का एक बड़ नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था। सावन उतरने की पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके पास सहारनपुर में आऊँगा। जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी सन 1778 में भादव उतरने के पूर्व को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर 35 वर्ष रहकर सन 1813 में दोबारा शरीर त्याग दिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज उस जगह पर भी एक यादगार बनी हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब संत गरीबदास जी महाराज जी ने जो दूसरी बार शरीर त्यागा, वह सहारन उत्तर प्रदेश में बना यादगार आज भी यह यादगार वहाँ पर बनी हुई है। आप चाहो तो इन्हें जाकर देख सकते हो। प्रमाण के लिए यह, क्योंकि जब जब भगवान धरती पे आए हैं उन्होंने ऐसी लीलाएं की हैं। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी आए थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो मगर में भी एक ऐसी लीला वहाँ पर दर्शाई गई है जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने जब कबीर परमात्मा शरीर छोड़ के चले गए थे और जब उनके शरीर के जो जितना हिस्सा था वहाँ पर फूल मिले थे, तो उन्होंने मगर में यादगार के तौर पे 100 फीट दूरी पर मंदिर और मस्जिद बनाए गए थे। तो जब जब भगवान आते हैं तो वे ऐसी लीलाएं करते हैं और उनका प्रमाण भी छोड़ के जाते हैं ताकि हम तुझ बुद्धि जीवों को विश्वास हो सके उस भगवान पर। तो मैम, जैसे कि जो संत गरीबदास जी महाराज की हमने इतनी लीलाएं अभी देखी, तो इन सभी लीलाओं का कंक्लूजन क्या निकलता है? इन सभी लीलाओं का ये है कि परमात्मा जी ने हमें बताया है कि भगवान जिन जिन को मिले हैं उन्होंने ये सभी प्रमाण दिया है। तो जैसे अगर प्रमाण नहीं होता तो आप सभी को कैसे पता चलता? जैसे जनता है, अगर हम जनता को कहते कि भाई संत गरीबदास जी को भगवान मिले, गुरु नानक जी को मिले, मीराबाई जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, तो जनता क्या कहती, भाई हमें ऐसे कैसे जान लें, हमें तो प्रमाण चाहिए। तो इसीलिए ये जितना भी जो आपको हमने कटआउट दिखाया, ये प्रमाण के लिए दिखाया कि ताकि जनता को विश्वास हो सके और जनता इन सब चीज़ों को समझ के और अपने वेद शास्त्र खोल के जान सके कि भाई वाकई में ये ज्ञान सच्चा है। ज्ञान वही होता है जो हमें दिखाया जाए, पढ़ाया जाए और उसको हम अपनी आंखों से देखें। ये नहीं कि मनमाना आचरण हो गया। जो नकली धर्मगुरु है वो क्या करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें उठा लेते हैं, बस वही बता देते हैं, ना ही हमारे सदग्रंथ खोल के दिखाते हैं। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी हमें गीता, कुरान, वेद, बाइबल, पवित्र बाइबल, श्रीमद् भगवद गीता, जितने भी अपने 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं, उन सभी का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी हमें खोल के बताते हैं। और अब जो पढ़ा लिखा समाज है, तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपने शास्त्रों को खोलो। यदि शास्त्र खोलने का टाइम नहीं है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:30 बजे आता है साधना चैनल पर, उसे ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि हमें पता है इतने मोटे मोटे ग्रंथ है, भाई जनता को पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, जनता इतनी बिजी है, तो वह सत्संग थोड़ा सा कुछ आधे घंटे का टाइम निकाल के सत्संग जरूर सुनिएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या सच्चाई और क्या झूठ है। धन्यवाद जी। सच्चाई अभी आपने देखा जो सीबत आरती उन्होंने भी बताया कि बहुत हैरानी करने वाली बात थी कि जब हमने देखा यहाँ पर जो मॉडल तैयार किया गया है, इसमें जो संत गरीबदास जी महाराज थे उन्होंने 2 जगह शरीर छोड़ा था। आप यहाँ देख सकते हो, पहली जगह छुड़ानी में संत गरीबदास जी महाराज ने शरीर छोड़ा था, उसकी याद में यहाँ पे एक देखो हरियाणा में, छुड़ानी हरियाणा में बना यादगार, तो उसी की याद में एक यादगार भी छुड़ानी में बनाई गई है। अब हम आगे चलते तो आगे दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज ने दूसरी बार जो शरीर छोड़ा वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनी यादगार, यानी कि वहाँ पर भी संत गरीबदास जी महाराज ने शरीर छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाली बात तो है कि एक महापुरुष ने 2 जगह शरीर छोड़ा, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, जो परमात्मा की शक्ति युक्त संत होते हैं, उनके लिए बहुत आम चीज़ होती है, तो ऐसी लीलाएं वो करते रहते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले में जैसे मैंने बताई कि जो परमात्मा के भेजे संत होते हैं या उनकी
शक्ति युक्त जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती, बल्कि वो लीला ही ऐसी करते हैं जो चौंकाने वाली हो। तो दर्शकों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।